Assalamu alaikum and good morning की बजाय गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक मज़े में होंगे। हम भी जनाब मज़े में हैं और बसंत मनाई है, फंक्शन अटेंड किए हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हर तरफ बो काटा की आवाज़ें आ रही हैं, मेरे कमरे में भी आ रही हैं बो काटा की आवाज़ें। आज हवा बड़ी तेज़ थी और लोगों ने बहुत एंजॉय किया है और बहुत बसंत मनाई गई है। और टीवी पे बता रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी बसंत देखी है, अंदरून शहर के किसी दोस्त के घर में जाके बसंत देखी है। उसको मीडिया से वैसे दूर रखा गया था और मीडिया तक उसकी अप्रोच नहीं थी, लेकिन बसंत मनाई है। बहरहाल पूरे पाकिस्तान से और दुनिया से लोग यहाँ आए हैं और आज बसंत का दूसरा जो दिन है वो बड़ी खुशी से लोगों ने यहाँ पे मनाया है और जश्न मनाए हैं और सारा कुछ हो रहा है। आज भी गुड्डी डोर वगैरह सुना बिक रही है। कल तो लूट सेल लग गई थी शाम को। जिन्होंने एक दिन के लिए छत बुक कराई थी ना, तो कल वो मायूस हो गए थे कि अब हवा बंद है जी, हवा बंद है। लेकिन आज उसकी कसर पूरी हो गई है। सुबह सुबह ही हवा बड़ी तेज़, बल्कि रात 12 बजे के बाद हवा आ गई थी। तो काफ़ी पूरा माहौल इधर जो है ना वो गुड्डियों से रंग भर गया है बिल्कुल। मैं खुद एक इधर गया था, वहाँ पे एक हमारी आज कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें सारे वजीर कानून और वो सारे आए हुए थे। वो तो खैर थी आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस, वो भी अटेंड की है। आखिर में उसकी भी थोड़ी सी आपको झलकियाँ दिखाऊंगा। और बसंत के हवाले से ये है कि ये आज भी मनाई जाएगी। सुबह संडे है, कल संडे 12 बजे तक आप बसंत की इजाज़त है और अभी तक कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। आप इसको कह सकते हैं कि बसंत के हवाले से कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ और SOPs पे अमल किया जा रहा है। पतंगों का साइज़ और डोर और हर चीज़ को लोग जश्न मना रहे हैं, सर जी मना रहे हैं। और मैं देख रहा था कि ये जो है ना अबरारुल हक वगैरह और ये खिलाड़ी और ये मशहूर यूट्यूबर वगैरह, ये वो उनको लोगों ने 10-10 जगहों पे बुलाया हुआ है और वो अपने के पैसे जो है ना वो ले रहे हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपया ले रहे हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने भी देखी है कि मेरी बेटी ने कैसे कैसे इंतज़ामात किए हैं। मरीम नवाज़ को हर बंदे ने अप्रिशिएट किया है। मैंने बताया कि कल एतजाज़ आसन ने भी इनको खुशी का पैगाम भेजा था कि शाबाश, गुड। और फवाद चौधरी और PTI के सारे दोस्तों ने भी उनको किया था। लेकिन PTI का एक तबका PTI का वो कह रहा है जी कि बसंत नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जी चूँकि इस्लामाबाद में एक धमाका हो गया है तो बसंत इतवार की भी कैंसिल हो जाए। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये इतवार को बसंत कैंसिल हो जाए और आपने जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है वो कहते नहीं जी वो तो नहीं ख़त्म होगी। तो इधर ही उनकी मुनाफिकत सामने आ गई कि जनाब उनकी पहिया जाम हड़ताल वो ज़्यादा ख़तरनाक है ना बसंत से, वो होगी, उसका हम कोई वो नहीं कर रहे। तो लेकिन जनाब अली बसंत नहीं होनी चाहिए। क्यों कि इधर बसंत के हवाले से लोग गवर्नमेंट पंजाब वज़ीर आला के मरीम नवाज साहबा के लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, उनको वो हज़म नहीं हो रही कि ये तारीफ़ें वगैरह उनको हज़म नहीं हो रही। ठीक है जी। तो ये है, अब अगली खबर की तरफ आए जी। अगली खबर सर जी यही है कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो हमारे वज़ीर दाखिला है ना मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जनाब इसके सारे ताने बाने दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन इंडिया से मिल रहे हैं। इंडिया फंडिंग कर रहा है, पैसे दे रहा है। $1,000-1,500 उन्होंने 500 की बजाय $1,000-1,500 का रेट कर दिया है। और ये पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया बाद में पछताएगी जब इनके पूरी और दुनिया में भी इनके फैलेंगे ना दहशतगर्द इंडिया के। कैसा इंडिया यार, इंडिया वालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम्हारा मजहब तो कहता है कि मक्खी भी ना मारो, तो कीड़ी भी ना मारो, तो पतंगा भी ना मारो, तो चिड़ी भी ना मारो, तो आप इंसानों को मूली गाजरों की तरह काट रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपके कितने मजहबी लोग जो बैठे हैं उनको शर्म नहीं आती कि वो किस तरीके से कर रहे हैं? बहरहाल ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता लगेगा कि इंडिया दहशतगर्दी के पीछे है। एक बात। दूसरी उन्होंने कहा जी कि जो इस हमले में मुलव्वस था दहशतगर्द, उसकी जनाब माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी सारी फैमिली को ट्रेस करके पेशावर से गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने इसका जनाब अली ये उसका खुरा लगा लिया है कि ये कौन लोग थे और क्या थे। उनके सब का ताल्लुक KPK से है, ठीक है, सब का ताल्लुक। इधर मैं एक वो अता तारण साहब का अभी बयान चल रहा था टीवी पे, उन्होंने कहा जी हमने दहशतगर्दी जड़ से उखेड़ दी थी, खत्म कर दी थी, ठीक है, 18 से पहले। और जब 18 के बाद इमरान खान को लाया गया तो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी फिर कहाँ से आई, इसके पीछे है PTI। ये उन्होंने ये मुहावरा बोला है। तो इसके पीछे PTI है जिन्होंने 40,000 अफराद को पाकिस्तान में आबाद करवाया और उनकी वजह से ये यहाँ पे आबाद हुए और ये अब उनके आलाकार बने हुए, पैसे लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। और ये जो खुदकुश हमलावर होते हैं ना, ये कल मैंने बताया था कि इनको नहीं पता होता कि हमने मार जाना है। इनको कहते हैं आपको हमने लाइफ जैकेट पहनाई है, और होती वो बारूद वाली जैकेट है और वो उसके पास पिस्तौल भी होता है हमेशा। वो फायरिंग करके नमाजियों को मार रहा होता है कि मैंने इतने पैसे वसूल करने हैं, तो पीछे से कोई नामालूम आदमी उसका रिमोट दबा देता है और वो उसकी जो वहां धमाका हो जाता है। ये प्लानिंग चल रही है, ये प्लानिंग चल रही है, ठीक है जी। बहरहाल हमने इसका इंशाल्लाह, ये अता तारण साहब भी कह रहे थे कि हमने इसको जड़ से उखाड़ना है और इसका मुकाबला करना है और इनको हम जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, ये उन्होंने बताया है जी। ठीक है सर, आगे अगली खबर सर। अगली खबर सर जी ये है कि PTI के इमरान खान के 13 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे लग गए हैं जी मंडे वाले दिन। 13 मुकदमात, उसमें इमरान खान की जमानतें भी हैं, तोशा खाना भी है, 190 मिलियन पाउंड भी है, सारे केस हैं उसमें वो इमरान खान के लग गए और वो चीफ जस्टिस ने अपने पास लगाए हैं। और ये हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो इनके PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा से जो मुलाकात की थी वो गलत की थी। मैंने ये बताया कि वो गलत की थी। किसी सियासी जमात के जिनके ख़ास तौर पे मुकदमात भी पेंडिंग पड़े हों, उसके चीफ जस्टिस को कोई जेब नहीं देता कि वो उसके सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करे। पिछले हफ्ते मुलाकात की है और आज मंडे वाले दिन जनाब केस लग गए हैं। उसमें उन्होंने, जाहिर है इससे तो यही शक पड़ रहा है कि ये जो सलमान अकरम राजा मिलने गए हैं चीफ जस्टिस को, ये मुलाकात की इनका मकसद ही यही था कि केस को फिक्स कराया जाए, ठीक है ना। तो अब इसको आप जिस अंदाज से भी देखें, बहरहाल किसी भी सेक्रेटरी जनरल के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात गैर कानूनी और गलत होती है, जिसकी हम पहले भी मजम्मत कर रहे हैं और अब भी हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ये 13 मुकदमात इकट्ठे सारे के सारे उस डिविजनल बेंच में लग गए हैं, जिसकी सरबराही अपना याया अफरीदी साहब कर रहे हैं जी। ठीक है सर, अब आगे आए जी खबरें। सर जी अगली खबरें में है कि कौम को मुबारकबाद हो कि जो है वो क्रिकेट पाकिस्तान जीत गया पहला मैच हालैंड से, और इसके पीछे जनाब वो फ़हीम साहब को सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं कि जिन्होंने 29 रन बनाए और एक ही ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया और हारा हुआ मैच जितवा दिया। ठीक है, तो ये शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है
اور اب دیکھیں اگلے جو میچ آ رہے ہیں کچھ میں ہاریں گے کچھ میں جیتیں گے، یہ سارا سلسلہ چلے گا اور ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سری لنکا میں پاکستان کے سارے میچ سری لنکا میں ہو رہے ہیں اور باقی میچ جو ہے وہ انڈیا میں ہوں گے اور اس کا میزبان انڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ورلڈ کپ میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش جو ہے وہ نہیں کھیل رہا اور 2 نئی ٹیمیں کھیل رہی ہیں، یہ اسکاٹ لینڈ، بنگلہ دیش کی جگہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسکاٹ لینڈ آپ کو پتہ ہے یہ برطانیہ کا ہی ایک حصہ ہے، تو اس کو جناب انہوں نے اس ٹیم میں ڈالا ہے اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگلا ہفتہ سارا جو ہے کل بسنت کا جو ہے وہ شوق اور غبار اور خمار اور بخار اتر جائے گا اور اس کے بعد پھر کرکٹ کا خمار بخار اور جو ہے نا یہ آئے گا، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ورلڈ کپ ہے، T20 ہے، T20 پاکستان چیمپئن رہا ہوا ہے ورلڈ کپ کا، یونس خان کے اور آپ کو پتہ ہے شاہین افریدی اور یہ سارے ان کے ذمہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ ہمارے ساتھ آپ رابطہ کریں جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، آج یہ سیچرڈے ہے، جاگنے والی رات ہے، ویسے تو بسنت منائی جا رہی ہے، لیکن جو دوست جو ہے وہ اپنا نام ہمیں بھیجیں گے ان کا نام بھی ہم انشاءاللہ لیں گے اور واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اوورسیز والے جو ہے ہمارے ساتھ قانونی مشاورت بھی کریں اور جو اپنا نام ٹی وی پہ نشر کروانا چاہ رہے ہیں جیسے ہر سیچرڈے کو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور فون نمبر میں نے بتا دیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ یہ ادھر میں نے جو میوزک کے بغیر والی ویڈیو پہ لگانی ہوتی ہے نا، جی جی، وہ دیکھیں جی، یہ ادھر گڈی اڑ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ وہ گئی وہ کاٹا۔ ذیشان آپ کی نے کتنی گڈی اڑائی ہیں؟ دے دوں اس کو آپ کو، سید نسیم حسین شاہ کا اگر کبھی آپ لوگوں نے اسپیچ سنا ہے، افتخار نے اس کو انٹرویو کیا تھا کہ اپنا بھٹو کے کیس میں آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا، تو شریف آدمی نے کہا دیکھیں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی اگر ہم لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا ان کی بات نہیں مانیں گے تو پیچھے لین لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہم فرشتے نہیں ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ یا میرے تجزیہ تھوڑا بہت 3 سال میں بھی شریعت کورٹ میں رہا ہوں، جب چودھری افتخار صاحب بحال ہوئے تو انہوں نے کم از کم 100 کے قریب یا 80 کے قریب ججز کے انہوں نے فارغ کر دیے، PCO ججز کہہ کے ان کو فارغ کر دیے۔ ہمارے بلوچستان کے 5 ججز تھے اس زمانے میں، تو ان کو بھی سارا فارغ ہو گیا، 1 ہفتے تک تو ہمارے عدالت ہی نہیں تھی۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ پھر وہ جج حضرات جو 60 تھے 90 تھے 70 تھے، وہ سارے دائرے اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک قدرتی جیسی بات ہے، اور ایک ایسا خام مال لایا گیا جس کی آپ ابھی مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔